चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। रिवीजन करते हैं किस चीज़ का, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री एट्सेट्रा जहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इक्वेशन तो पता है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर असेट पहले बना लेते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया, श्री मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹90,000। ठीक, इससे क्या हुआ है, अगर मैं इससे देखूं तो हमारे पास में कुछ आ रहा है, उसका नाम क्या है, क्या आ रहा है, 90,000 का कैश आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैश, बिजनेस में कैश आया है। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटेंट हैं हम किसके, ओनर के अकाउंटेंट नहीं होते हैं, किसके अकाउंटेंट होते हैं, बिजनेस के। तो बिजनेस में पैसा आया है, कितना आया है, 90,000। और यहाँ पर अगर देखेंगे, ये पैसा लगाया किसने है, ओनर ने लगाया है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 90,000 से। कैपिटल किसे कहते हैं, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है परचेजेज गुड्स, गुड्स परचेज किया है वर्थ ₹50,000 फ्रॉम ए। हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर क्या ये स्पष्ट हो रहा है कि उधार है कि कैश है, नहीं। तो ए से ख़रीदा है। अब हम इसको एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट पर परचेज किया गया है। तो गुड्स आने का मतलब है, गुड्स का हम यहाँ नाम रखते हैं स्टॉक। कितना स्टॉक आया हमारे पास में, 50,000। और ये हमारा क्रेडिटर बढ़ा, लायबिलिटी की जगह मैं अलग अलग नाम लिख लूँ, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से बढ़ रहा है, 50,000 से। अब मैं इसको सम करता हूँ, ये 90,000 है, स्टॉक हमारा 50,000 है, और कैपिटल हमारी 90,000 हुई, क्रेडिटर हमारा 50,000 हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। फिर परचेजेज गुड्स वर्थ ₹40,000। अब यहाँ पर गुड्स आया है, कितने का आया है, 40,000 का, प्लस कर लेंगे 40,000। और दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर मैं देखूँ तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो पहले क्या था, कैश इंक्रीज़ हुआ था तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ स्टॉक इंक्रीज़ हुआ था तो क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हुआ था। मतलब जब इफ़ेक्ट इस साइड से उस साइड जाता है तो इधर इंक्रीज़ हो रहा है, तो सेकंड अपोजिट साइड में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इक्वलिटी बिटवीन टू आर मोर टर्म्स। अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है लेकिन कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। कितने से कैश डिक्रीज़ होगा, 40,000 से, चूँकि हमने इतने का पेमेंट कर दिया है। तो ये हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। एकदम कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा समझना होता, बहुत आसान सी चीज़ होती। ये क्या हो गया, 50,000, और इसमें कितना हुआ, 90,000। हाँ, 90 ही तो होगा। तो कैपिटल हमारी कितनी है, 90,000 यहाँ बनी, और एक क्रेडिटर हमारा 50,000 हो गया। कोई डाउट है। सेल्स टू रामू 60,000, रामू को हमने 60,000 में बेचा है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक कंडीशन दिख नहीं रही, कैश है कि क्रेडिट है, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब रामू को हमने उधार बेचा है, रामू से मुझे पैसे लेने हैं, इसका मतलब राइट टू रिसीट है उसके ऊपर। तो ये इसका नाम क्या होता है, डेटर। डेटर कितने से डेटर हमारा बढ़ा, 60,000 से। रामू से मुझे पैसा लेना है, कितना, 60,000। अब ये
दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, देखिए 40,000 का स्टॉक हम इसको देंगे तो स्टॉक में से हमारे कितना कम हो जाएगा, 40,000 कम हो जाएगा। अब देखो डेटर में तो हमारे 60 ऐड हुआ, मतलब हमने 40,000 का गुड्स 60 में बेच दिया है, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होता है तो कहाँ जोड़ते हैं इसको, कैपिटल में जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 20,000। अब देखो इंक्रीज हुआ 60 और डिक्रीज हुआ 40, तो अल्टीमेट इंक्रीज कितना हुआ, 20,000। तो असेट कितने से इंक्रीज हुई, 20,000। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारा जो है कैश 50,000 अभी है हमारे पास में, इस यहाँ पर 50,000 है, ये 60,000 का डेटर है हमारा, और ये 1,10,000 की कैपिटल हो गई है और 50,000 का क्रेडिटर है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड 50,000, कास्ट प्राइस 30,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्ड 50,000, इससे क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन जो है वो कुछ दी नहीं गई, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 50,000 का कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर स्टॉक में से कितना कम होगा, 30,000। और अब देखो इंक्रीज कितना हुआ, 50, और डिक्रीज कितना हुआ, ये सर 30। तो फिर क्या हुआ, प्रॉफिट कितने से, 20,000 से, फिर से प्रॉफिट। अब ये नहीं हर सेल में 20 ही होता है, अब इसमें दोनों एग्जाम्पल ऐसा था कि 20 ही हुआ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1,00,000 रुपये, ये रहा कितना बताइए, स्टॉक कितना बचा, 20,000, और ये हमारा जो डेटर है ये 60,000 है, ये 1,30,000, और क्रेडिटर अभी भी 50,000 है। पेड सैलरी 12,000 की सैलरी का पेमेंट किया गया। तो सैलरी का 12,000 जब पेमेंट किया गया तो क्या कम होगा, हमारा कैश डिक्रीज होगा। और ये हमारा सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल से। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारा प्रॉफिट या इनकम प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर लॉस या एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से माइनस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 12,000 माइनस कर दिया, ठीक, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा ये पहला था, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक। अब यहाँ पर बचा हमारा 88,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000, यहाँ पर कितना बचा, 1,18,000 प्लस 50,000, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड ₹59,500, कितना पैसा मिला है, देखो रिसीव्ड, अच्छा इसके ऊपर सातवां है, पेड टू ए 49,000, ए को हमने 49,000 का पेमेंट किया। तो यहाँ से क्या करेंगे, 49,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये कह रहे हैं लेकिन इसके बाद हमारा फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब हमें अब क्रेडिटर साहब को कुछ भी नहीं देना है। तो क्रेडिटर कितने से डिक्रीज हो जाएंगे, 50,000 से। अब देखो मैंने दिया कितना, 49,000 दिया, और अब जो मेरी लायबिलिटी थी, असेट कितनी डिक्रीज हुई, 49,000, और लायबिलिटी कितनी डिक्रीज हुई है, 50,000। तो फ़ायदा हुआ, कितने से फ़ायदा हो, 1,000 से प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब है इस प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे 1,000 यहाँ कैपिटल में। ध्यान से देखना है, ये हमारा नील हो गया, यहाँ पर 1,19,000 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ डिक्रीज 49,000, डिक्रीज 50,000 प्लस इंक्रीज 1,000, तो दोनों इफेक्ट बराबर रहा। ये हर समय हर ट्रांजैक्शन में
मैच कराते हुए चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। अब 88 माइनस 49 करेंगे, 0 0 0, यहाँ पर 9, ठीक, बचा कितना 3, 39,000 कैश बच रहा अभी हमारे पास। रिसीव्ड 59,500, अब कैश कितना आ रहा है 59,500, तो यहाँ लिख दूँ 59,000। कुछ डाउट है तो पूछ लेना, है कोई डाउट क्या? फ्रॉम रामू फुल सेटलमेंट, रामू से मुझे कितना पैसा मिलना था 60,000, तो मेरा डेटर कितने से डिक्रीज हो रहा है 60,000। मुझे मिलना कितना था 60,000 और मिला कितना 59,500, तो 500 रुपये खराब बात है, मतलब नुकसान हुआ हमारा। तो इसमें हमने माइनस कर दिया है, कैपिटल में से 500 माइनस कर दिया। ज़ीरो 98,500 प्लस 20,000, ये नील हो गया, ये एक बचा 1,18,500। ठीक, दोनों साइड चेक करते हुए चलना है। लास्ट में एक और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपये, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, अगर गलत होगा तो बताना है, सही होगा तो बताना है, मुझे भूल गया है क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 एंड ड्राइंग 2,000, तो क्या करूँ, जब कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा तो कैश में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और ड्राइंग पर होगा तो अच्छा, तो क्या करते हैं, कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में ही प्लस और माइनस दोनों कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अब मैं समझाता हूँ इसको। इंटरेस्ट क्या है, वास्तव में जो इंटरेस्ट है वो अगर देखा जाए कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, कैपिटल पर अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो ये बिजनेस का खर्च है, तो अगर ये एक्सपेंस है तो इसमें हमको क्या करना होता है, कितना 5,000 है, एक्सपेंस क्या होता है कैपिटल से माइनस, तो हमने इसको माइनस कर दिया। लेकिन ये पैसा विड्रॉ नहीं किया जा रहा, जब तक लिखा नहीं जाएगा पैसा विड्रॉल हो रहा है तब तक इसे विड्रॉल नहीं माना जाता है, मतलब वो सिर्फ उसकी कैपिटल में जाकर के जोड़ दिया जाता है। तो खर्च हुआ तो कहाँ से माइनस किया, कैपिटल से, और ये जो पैसा है मालिक का है, इसको ऐड कहाँ किया जाएगा, कैपिटल में, तो ये क्या हो जाता है प्लस माइनस 5,000। इसी तरीके से ड्राइंग पर उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, चार्ज करने का मतलब पैसा नगद लेना नहीं होता है, अभी उसके ऊपर चार्ज कर दिया, कितने 2,000, तो हमारा 2,000, तो हमने कहा प्लस 2,000 ऐड कर दिया। लेकिन अब कैपिटल से माइनस भी करते हैं, ठीक, चार्ज करने मतलब प्रॉफिट हुआ, लेकिन चार्ज करेंगे तो निकालेंगे कहाँ से, उसकी कैपिटल से ही तो माइनस करेंगे, तो ये हुआ माइनस। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के साइन के साथ में ऐड हो जाता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। क्लियर है ना, एक बार कैपिटल में ऐड हुआ फिर माइनस हुआ, दूसरी बार कैपिटल में माइनस हुआ फिर ऐड हुआ, इस तरीके से इसका इफेक्ट नील। अगर कोई भी आपको यहाँ पर आप लोगों को डाउट है अकाउंटिंग इक्वेशन में तो पूछ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले करके इसको समझने का प्रयास कर लिया है, अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं तो इसी की हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये हम डेट मान लेंगे 1 2 3 4, चलो कोई मंथ लिख लेते हैं, अप्रैल 2022, यहाँ पर हमने लिख लिया 2022 अप्रैल 1 मोहन स्टार्टेड बिजनेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था क्या इंक्रीज़ हुआ था, कैश,
और क्या इंक्रीज़ हुआ था? कैपिटल। तो हम लोगों ने रूल पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था बताइए? असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस, ये जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट किया जाता है और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। इसके बाद कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये जब इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं। ठीक। तो कैश इंक्रीज़ और कैपिटल, कैश किस में आता है? असेट में, और कैपिटल यहाँ पर कैपिटल है ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज़, कितने से हुआ था? 90,000 से। ये आप अपना अकाउंटिंग इक्वेशन वाला भी जो सॉल्यूशन किया था उसको भी देख करके अपना मैच करा सकते हैं। टू कैपिटल अकाउंट 90,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मोहन विद रुपीज़ 90,000। अब ये नरेशन आप लिख लेना ये तो मैंने एक समझाने के लिए लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट 90,000, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, टू कैपिटल अकाउंट और फिर इस 90,000। ये डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले, जितने अमाउंट से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट भी होना चाहिए। क्लियर? ये नरेशन लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा इसमें बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मोहन विद 90,000, मैं ऐसे भी लिख सकता था बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द मोहन विद रुपीज़ 90,000। कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं कि बीइंग वर्ड लगाना ही ज़रूरी है। दूसरी एंट्री को हमने लिया परचेजेस, अप्रैल टू में परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000। कितने से परचेज किया हमने? 50,000 से। तो परचेजेज इज असेट, ये इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर हमने लिख दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट 50,000 से। और यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे तो एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी ए के नाम से, जिसको हमने क्रेडिटर में लिखा था, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू ए। अब या तो ए लिखेंगे या एज अकाउंट लिखते हैं, जैसे आप लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो उसके आगे या तो अकाउंट नहीं लिखेंगे, और अगर लिखेंगे तो अपॉस्ट्रोफी कामा लगा के एस फिर अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है या कोई डाउट है? फिर परचेजेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 40,000। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर भी परचेजेस तो हुआ ही है, तो ये एसेट तो बड़ी ही है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि परचेज खर्च है या परचेज असेट है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स ये कह रहे हैं कि परचेज इज एक्सपेंस। ज़्यादातर लोगों का ऑब्जर्वेशन यही होगा कि परचेज खर्च होता है, और उसके पीछे उनका लॉजिक होता है वो जो पीएल में जाके ट्रेडिंग में हम दिखाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि फिर जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो स्टॉक में क्यों डालते हैं? अगर ये एक्सपेंस है तो दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। तो आप जब परचेज करते हो तो कैपिटल से क्यों नहीं सब्सट्रैक्ट करते हो? मुझे कोई दिखा दे करके। क्योंकि बहुत से लोग वो तर्क देते हैं, ट्रेडिंग जब पढ़ाएंगे तब मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रेडिंग में लिखते हैं, वो भी तो हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, बहुत तर्क हैं उसके पीछे। अब ये है कि जो लिख दिया, बहुत लोगों ने ये बात लिख रखी परचेज खर्चा होता है, परचेज खर्च नहीं होता है, एडजस्टेड परचेज खर्च होती है। जितना उस परचेज में से हम सेल कर लेते हैं वो यूज हो जाता है, और जो यूज है वो खर्च है। तो परचेज का एक पोर्शन एक्सपेंस तो हो सकता है, लेकिन टोटल परचेज हमारी खर्च होती है, तो हमको फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हुए कैपिटल से सब्सट्रैक्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टू, अब यहाँ पर देखना है जब हमने परचेज किया है तो हमारी असेट डिक्रीज हुई थी, और अगर असेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था, 40,000। नरेशन लिख लेना। सेल्स टू रामू फॉर 60,000, रामू को हमने सेल किया है 60,000 का। तो अब मुझे पहले समझ में आया सेल को क्रेडिट करना, मैंने टू सेल्स लिख दिया अकाउंट, कितने से, 60,000 से। यहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं ये रेवेन्यू है हमारा, असेट तो गोज आउट हो रही है लेकिन सिर्फ 40,000 की असेट गोज आउट हो रही है, असेट 60,000 से गोज आउट नहीं हो रही है। कुछ राइटर्स ने लिखा है कि सेल गोज आउट में आता है, गोज आउट तो है लेकिन कितने का स्टॉक गोज आउट हुआ है, मात्र 40,000 का, और हमने यहाँ पर सेल कितने से क्रेडिट किया, 60,000 से। मतलब हमारे उसमें असेट में जो हमारी परचेजेस थी उसकी कीमत में 20,000 रुपये और भी ऐड हुआ है, दोनों मिलाकर के रेवेन्यू बनता है। ये जिसको डाउट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जा कर के रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रामू, रामू से मुझे पैसे लेने हैं तो रामू डेटर है, डेटर हमारी असेट की कैटेगरी में आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रामू डेबिट 60,000। अब ये मत कहना कि पहले आपने क्रेडिट क्यों कर दिया, अरे भाई जो पहले मैंने पढ़ा वो पहले कर दिया। तो सेल इज़ अ रेवेन्यू, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और रामू हमारी एसेट है और डिक्रीज होती है, ये सॉरी इंक्रीज हुई है तो उसको हमने डेबिट किया है। आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स 50,000। अब फिर देखो मैंने यहाँ पर सेल किया, ये तो मैंने नहीं सोचा, कुछ लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल किया, दूसरा एस्पेक्ट बाद में हम सोच रहे हैं, पैसा आया है तो कैश में, नहीं आया तो डेटर में कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। टू सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है, 50,000 से, और डेबिट क्या है, यहाँ कैश आ रही है ना, तो यहाँ पर कैश असेट है हमारी, असेट इंक्रीज हो रही है, बस असेट यहाँ पर भी इंक्रीज हुई थी और असेट यहाँ पर भी इंक्रीज है, लेकिन बस अंतर डिफरेंस ये है कि डेटर वाली एसेट है और ये कैश वाली एसेट है। 50,000 पेड सैलरी 12,000, 12,000 की सैलरी का भुगतान किया गया, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, सैलरी क्या है हमारा, इनकम, अच्छा एक्सपेंस है, चलो सैलरीज अकाउंट, इसको भी प्लूरल लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने परचेजेज लिखा था, सेल्स लिखा था, इसको भी प्लूरल में लिखते हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश, बाहर गया है, टू कैश अकाउंट 12,000। पेड टू ए 49,000 फॉर फुल सेटलमेंट, याद होगा वहाँ पर ए को हमने पेमेंट किया था, कितना देना था ए को, 50,000, तो हमारी लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई थी, 50,000 से, तो ए को मैंने कितना ख़त्म किया, पूरा पूरा, ए डेबिट 50,000, कैश कितना गोज आउट हुआ, टू कैश अकाउंट 49,000, और यहाँ पर हमको क्या मिला था, डिस्काउंट हमने रिसीव किया था 1,000 का, कोई डाउट है। रिसीव्ड 59,500 फ्रॉम रामू फॉर फुल सेटलमेंट, यहाँ पर मुझे कैश मिल रहा है, कितना मिला है उतना मैं कैश अकाउंट में डेबिट कर लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 59,500, और मेरा डेटर था रामू के नाम से, कितने का था, पूरा ख़त्म हो गया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू रामू, यही तो लिखेंगे ना, 60,000। अब देखो
मेरी असेट इंक्रीज़ हुई 59,500। ये मैं इसलिए भी एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ कि चूँकि हर जगह तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के जाना नहीं होता है, तो मिनट्री करते हुए ही इसको समझ लें। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामू, रामू हमारी क्या थी, असेट थी, कितने से डिक्रीज़ हुई 60,000 से, और मुझे मिला इसके बदले में 59,500। अब देखेंगे क्या करना है, 500 रुपीज़ का हमारा क्या हुआ है, डिस्काउंट। ये मैंने डिस्काउंट दिया तो इसका नाम होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ें। इसके बाद हम इसकी एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या होता है? इंटरेस्ट कैपिटल पर मुझे देना पड़ता, मुझे मतलब बिजनेस को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000, दिख रहा पूरा। और इसको देते किसे हैं, ओनर को देते हैं, तो क्या कहेंगे, टू कैपिटल। इस कैपिटल में इसको हम ऐड कर देंगे 5,000। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छी बात है फर्म के लिए, तो ये क्या करेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट कितना है, 2,000, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ड्राइंग अकाउंट 2,000। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है। जब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो ड्राइंग लिखते हैं उसकी जगह पर, और जब इंक्रीज़ होती है तो कैपिटल ही लिखते हैं। मतलब पैसा विड्रा की अगर बात आए तो उसको ड्राइंग लिखते हैं, सेग्रीगेट करने के लिए। ये देखते हैं ना कि साल भर में 6 महीने में कितना पैसा निकाला गया और कितना लगाया गया, तो निकालने वाले का क्या नाम रखते हैं, ड्राइंग रखते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्रश्न पूछो, नहीं है तो अच्छी बात है। ये हम लोगों ने, ये क्या था, जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, श्री मोहन। मोहन की बुक में हमने जर्नल कर लिया। जर्नल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या आता है, जब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो फिर क्या शुरू करते हैं, लेजर पोस्टिंग। तो हम लोग इस एंट्री को रहने देते हैं, अब तो मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होगी, हम इस एंट्री से ही जा कर के लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एंट्री देख करके हम यहाँ पर अपना लेजर पोस्टिंग का बनाते हैं। हम लोग करते हैं लेजर पोस्टिंग। यहाँ दिख रहा है कैश अकाउंट, ठीक, इसमें कई कॉलम बनते हैं। एक तो पहले बनता है डेट, बताओ साथ में, फिर क्या होता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, JF, और फिर अमाउंट। फिर यहाँ पर आते हैं डेट, पर्टिकुलर, फिर JF, और इसके बाद में अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट है। इसके डेबिट में हम आते हैं, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। इसके डेबिट में लिखते हैं 90,000 और डेट लिख देंगे 2022 अप्रैल 1। इसके बाद डेट वोट लिख लेना, पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर
90,000 का रेफरेंस क्या है, कैसे आया है, कैपिटल के थ्रू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब अगला कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। हम आते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दिख रहा ना, अब कैपिटल क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 90,000 से। तो यहाँ पर क्रेडिट में आते हैं, लिखते हैं 90,000। ये कैसे हुआ क्रेडिट, बाई कैश। रेफरेंस इसका क्या है, कैश अकाउंट। ठीक, अब इस अकाउंट पर आते हैं, ये क्या है, परचेजेस। अब परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। परचेजेस हमारा डेबिट हुआ है, कितने से डेबिट हुआ है, 50,000 से। तो हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे 50,000। रेफरेंस क्या है इसका, टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। ठीक है, डेट लिख लेना। अब ए का अकाउंट बनाएंगे, बनाएं, एज अकाउंट। अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स और डेट। तो एक एक क्रेडिट में कितना लिखना हमको, 50,000। रेफरेंस क्या है, बाई परचेजेस। ठीक, फिर परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 40,000 से। रेफरेंस बताइए, टू कैश। अब अगला है कैश। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिखते चलते हैं, 1 2 5 7, इस तरीके से। मतलब इसका ये है कि किस नंबर पर, किस पेज नंबर पर हमने इसको पोस्ट किया है। तो यहीं से मैं देख लेते हैं और उस पेज नंबर पर चले जाते हैं। और यहाँ पर आए, मान लो पेज जर्नल के पहले पेज से है तो यहाँ लिख लिया। अब इसको अगर मुझे जनरल एंट्री पर जाना है तो देख लेंगे। ठीक है, पेजिंग यहाँ पर हो नहीं पाती चूँकि यहाँ अलग अलग पेज तो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके से हम पेजिंग कर लेते हैं। अब कैश अकाउंट, कहाँ थे हम, 40,000। तो कैश हमारा क्रेडिट है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 40,000। रेफरेंस में बाई, ठीक, यहाँ तक हो गया। अगला क्या बनाना है,
रामू का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये रफ करते हैं, इसी साइड में बनाते हैं। रामू का अकाउंट बनाते हैं। रामू, थोड़ा सा स्पेस का इशू है। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और फिर अमाउंट। ठीक, रामू डेबिट हो रहे हैं, कितने से डेबिट हो रहे हैं? 60,000 से। और रेफरेंस क्या होगा? टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब अगला अकाउंट कौन सा बनेगा? सेल्स का। फिर वही प्रक्रिया, सबसे ज़्यादा टाइम लाइन खींचने में ही लगता है इसमें। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ठीक, अब सेल को मुझे क्रेडिट करना है, कितने से? 60,000 से। ठीक, रेफरेंस क्या होगा? बाई रामू। ठीक है, अब फिर आगे आते हैं, कैश डेबिट हो रहा, कितने से डेबिट हो रहा है? 50,000 से। यहाँ आते हैं और लिखते हैं 50,000, रेफरेंस क्या लिखेंगे? टू सेल्स। अब यहाँ सेल फिर क्रेडिट हुआ हमारा, कितने से? 50,000 से। और रेफरेंस क्या आया? बाई कैश अकाउंट। ठीक है, अब हम बनाएंगे सैलरी का अकाउंट। सैलरीज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। सैलरी के डेबिट में कितना लिखेंगे? 12,000। ठीक, और रेफरेंस क्या होगा? टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में आएंगे, लिखेंगे 12,000 और बाई क्या लिख देंगे? बाई सैलरीज। ठीक, अब सैलरी का बन गया। अब हम किसका अकाउंट बनाएंगे? ए का। ए का अकाउंट कहीं बना है क्या? एज अकाउंट, ये बना हुआ है, देखो एज अकाउंट बना है। तो ए से मुझे, ए के डेबिट में मुझे 50,000 लिखना है। अब मैंने अगर लिखना शुरू किया तो इसका रेफरेंस तो चेक कर लूँ। टू कैश लिखा है इसने, कितना? 49,000। तो यहाँ पर लिखा है 49,000, रेफरेंस क्या है? टू कैश अकाउंट। और 1,000 लिखा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक, ए में पोस्टिंग हो गई। अब कैश अकाउंट में देखते हैं, कैश बना है कहीं? हाँ, बना हुआ है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से? 49,000 से। 49,000 हमने लिख दिया।
अब ये डिस्काउंट यहाँ लिखना मैं भूल गया था, डिस्काउंट लिखेंगे ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, पूरा लिख देते हैं फिर से, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाया जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट JF पर्टिकुलर डेट। डाउट तो नहीं है कहीं ना, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना ही लिखना है, ज़्यादा काम मेहनत लिखने में ही है, कुछ करना नहीं है। पर्टिकुलर्स डेट, अमाउंट कितना है इसमें बताइए, 1000, ठीक, बाई ए। एज अकाउंट लिखा है, जो दिया गया रेफरेंस वही लिखना है। अगर यहाँ एज अकाउंट बना तो एज अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि जनरल एंट्री में लिखते हुए हमने एज अकाउंट कर दिया और जब अकाउंट बना रहे हैं तो ए लिख दें। वो उसी समय ऑप्शन चूज करने का है कि एज अकाउंट लिखना है कि ये लिखना है, ठीक है। वहाँ हमने रामू लिखा था तो वहाँ रामूज अकाउंट नहीं लिखा। आगे बढ़ें। अब फिर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा कितने से, 59,500 से, 59,500। टू क्या लिखेंगे, रामू। अब रामू के क्रेडिट में आएंगे, नहीं 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 नहीं, अभी तो कैश डिस्काउंट अलाउड बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर इसके बाद JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 500। रेफरेंस क्या लगाएंगे, टू रामू। अब रामू को देखना है, इनके क्रेडिट में आना है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, बाई कैश, कितना 59,500, फिर बाई डिस्काउंट अलाउड कितने से, 500, ठीक। इतने की पोस्टिंग पूरी हो गई। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है कितने से, 5000 से। रेफरेंस क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। और फिर कैपिटल क्रेडिट है कितने से, 5000 से। यहाँ आएंगे लिख देंगे 5000, ठीक है। बाई क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। अब ड्राइंग अकाउंट बचा, यहाँ बना लेते हैं, 4 कॉलम में बना लेते हैं इसको, ठीक है। ड्राइंग हमारी डेबिट है कितने से, 2000 से। रेफरेंस क्या लगा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी क्रेडिट है कितने से, 2000 से। रेफरेंस क्या लगाएंगे, बाई ड्राइंग, ठीक। कोई डाउट इतने में है तो पूछ लो, हैं? नहीं है ना। अब हम लोग इसकी बैलेंसिंग करते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल बताइए कितना है, 90,000 और 50,000, 1,40,000 हैं, 1,40,000 और 59 ऐसे जोड़ दें क्या, 59 और 40 कितना होता है, 199,500, 0 0 500 9, इसके बाद 5 5 10 9 19, 1,99,000, ठीक। इनका लिखते हैं, इनका टोटल कहीं कर लें, 40 49 कितना हुआ, 89 और 12,000, 0 0 0 1 8 1,01,000, ठीक है। अब इसमें से इस फिगर को माइनस करते हैं, लिखना तो यहाँ पर यही टोटल है 500। जो बचा है अब इसको क्या लिखते हैं, कितना रिमेनिंग है, 985। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आया होगा, चेक कर लीजिए क्या यही डिफरेंस आ रहा है। जो बाद में लास्ट में रिज़ल्ट आया था 98,500 ही आया था कैश में, हाँ। इसी को कहते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, और ही नेक्स्ट ईयर लिख दिया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ये मान लो अगर अप्रैल का था तो ये मई 1 का हो गया, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में का। कोई डाउट, कितना, 98,500। अब मैं कैपिटल का टोटल करता हूँ, 95,000, और यहाँ पर भी लिखेंगे 95,000। यहाँ क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन 95,000। यहाँ पर आकर के लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मान लो फर्स्ट में है ब्रॉट डाउन 95,000। एक और बात कहनी है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन से मैच नहीं कराना है। क्यों, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस और ड्राइंग इसी में एडजस्ट हम लोगों ने कर रखी है, और यहाँ पर हमने एक्सपेंस को अलग लिख रखा है और ड्राइंग को अलग लिख रखा है, इसलिए उससे मैच नहीं करेगा ये। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं।
परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है 90,000। अब इसको भी मैं स्टॉक से नहीं मैच करा सकता हूँ। वहाँ तो मुझे पता था कि सेल कितने का हुआ है और उसकी कास्ट प्राइस क्या है। जब मैं जनरल एंट्री करता हूँ तो कास्ट प्राइस अलग नहीं लिखता हूँ, इसलिए उससे स्टॉक से मैच नहीं होगा। ये वो स्टॉक था ना कि परचेजेस था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90,000 टोटल में, और यहाँ पर जो लिखा बाई बैलेंस कैरी डाउन 90,000। कोई पूछ पड़े बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में लिखते हैं कि डेबिट साइड में, ये सवाल ही गलत है। बैलेंस कैरी डाउन पीरियड एंड पर लिखते हैं। वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन वैलिड नहीं है। क्यों? वो तो जब पीरियड का अंत है, पीरियड का ओपनिंग है, तब लिखते हैं। अगर वो डेबिट बैलेंसेस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन को डेबिट में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंसेज है तो क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है। अब ए का अकाउंट यहाँ पर हम देख रहे हैं 50,000 ये भी है और 50,000 ये भी है। क्या मुझे कुछ बैलेंस कैरी डाउन करना है? जवाब है नहीं, नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं 60,000 ये, और इसका कितना है? इसका भी 60,000। बैलेंस कुछ कैरी डाउन करना है? नहीं करना। वैसे ये जो मैं परचेज बना रहा हूँ इसको भी हम बैलेंस कैरी डाउन ना करके, हम लोग जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो इसको हम कहाँ भेजते हैं? ट्रेडिंग में भेजते हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? बाई ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, तो इसकी बैलेंसिंग नहीं होती। बैलेंसिंग जो होती है, बैलेंसिंग वास्तव में करी जाती है कौन से अकाउंट की? असेट की, कैपिटल की और लायबिलिटी की। बाकी जो होते हैं इनकी बैलेंसिंग नहीं होती है। इनको या तो हम ट्रेडिंग में भेज देते हैं और या पीएल में भेज देते हैं, तो इसको हम बाई ट्रेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट, सेल हमारा क्या है? रेवेन्यू है। 1,10,000 यहाँ हमने लिख दिया। इसको भी कहाँ भेज देते हैं? टू ट्रेडिंग। इसको भी ट्रेडिंग में भेज देते हैं 1,10,000। तो क्या इसकी बैलेंसिंग करते हैं? जवाब है नहीं। भाई हम ट्रेडिंग में भेज दिए तो बंद हो गया ना। किसी दूसरी जगह किसी को भेज देंगे तो कहाँ बचा रहेगा? कोई व्यक्ति इस कमरे में बैठा है तो बैठा है तब तक ठीक है, उसको दूसरे कमरे में भेज दिए तो क्या वो रह गया यहाँ पर? नहीं, इसको हमने ट्रेडिंग में भेज दिया, मतलब क्लोज कर दिया इस अकाउंट को। सैलरी अकाउंट, ये हमारा कहाँ भेजा जाता है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके रूल तो हम तभी बताएंगे जब हम लोग फाइनल अकाउंट में पहुंच जाएंगे। क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये भी हम उसमें भेजते हैं पीएल में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000, ठीक है। लेकिन ये काम हम ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद करते हैं, तो ट्रायल तक हम इसको बैलेंस ही सोच के चलेंगे। ध्यान रखना है, जब तक ट्रायल है तब तक इसको हम बैलेंस सोच के चलते हैं। तो अगर मैं ट्रायल की बात करूंगा तो ये भी हमारा बैलेंस होगा, ये भी हमारा बैलेंस होगा, ये भी हमारा बैलेंस होगा ट्रायल तक, ठीक है। अब मैं इसकी डिस्काउंट अलाउड की बात करता हूँ। ये 500 है, इसको कहाँ भेजना है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये बैलेंस सोचते हैं सिर्फ कब? चूँकि इसके पहले हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसको भी बैलेंस से भी हमारा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपये कहाँ भेजेंगे इसको? बाई पीएल एप्रोप्रिएशन में भेजते हैं 5,000। ड्राइंग 2,000 है, इसको कहाँ भेजते हैं? इसको भी अभी मैं बाई बैलेंस लिख देता हूँ, कैरी डाउन 2,000। अल्टीमेटली इसको भी हम कहाँ भेज देते हैं? कैपिटल में। और ये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको कहाँ भेजते हैं? ये भी मैं बैलेंस लिख दूँ या मैं इसको पीएल एप्रोप्रिएशन लिख दूँ, जो भी कहिए वो लिख देता हूँ।
लेकिन हम इसको क्या कंसीडर, अभी ट्रायल बैलेंस के लिए क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ये हमारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस था हमारा, यहाँ पर कुछ बैलेंस है, ये बैलेंस है ही, यहाँ पर ये भी बैलेंस है, ये तो नील हो गया है, यहाँ पर क्या है, ये भी है, ये तो नील हो गया है, दोनों साइड कट गया है, ये भी बैलेंस के रूप में हमने सोचा है ट्रायल के लिए। मतलब जो अभी बचे हुए हैं जिनको पीएल या ट्रेडिंग में भेजना है, या जो बैलेंस बचा है, सभी को हम कहाँ ले जाते हैं, उसका हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं, बनाते हैं, मतलब उसको लिखते हैं। यहाँ पर बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है। इतने में अगर कोई डाउट ना है तो पूछो, तो आगे बढ़ें। अगर मैं देखूँगा इसको, मैं अब ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एज ऑन ये क्या था, अप्रैल का महीना लिया था, तो हम ले लेते हैं एज ऑन 30th अप्रैल 2022। ठीक, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का बैलेंस नोट कर लो, कितना है, 1,10,000, इसको रफ कर देते हैं हम। और सैलरी का 12 है, यहाँ तक नोट कर लो। सेल्स सैलरी, रामू में कोई बैलेंस था नहीं, पर्टिकुलर कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट में है और कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में है, ये हम लोग लिखते हैं। पर्टिकुलर सबसे पहला कौन सा मिटा दिया तभी हमने, सेल्स लिख लेते हैं ताकि वो बोलने ना पाए। सेल्स अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस कितने से था, 1,10,000। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या मिटाया था, सैलरीज, इसका बैलेंस कितना था, 12,000 डेबिट में था। अब देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, मुझे ये सोचना ही नहीं है कि इसका बैलेंस डेबिट में था क्रेडिट में, ऐसे समझ लेता हूँ, आपको भी ऐसे ही समझना है। कैसे समझना है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैंने रट रखा है, ऐसा नहीं है, मैंने इसको सोच के बोला है। कहाँ से सोचा, रूल देखिए मैंने लिखाया था, जिसमें इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, और जिसमें इंक्रीज होने पर डेबिट होता है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता। अब ऐसे असेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, लॉस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। बस साथ ही आइटम तो हैं, इसीलिए शुरुआत से ही मैंने उन आइटम पर फोकस किया है। तो सेल क्या था हमारा, सेल रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू बैलेंस क्या बताया, क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज होता तो क्रेडिट होता है। सैलरी का बैलेंस डेबिट होता है, 12,000। अब आपके मन में सवाल आएगा, करे यहाँ तो सब लिखा गया, फिर आप ये सब क्यों समझा रहे हो। ये तो अकाउंट से देख के मैं लिख रहा हूँ। मान लो आपको कोई स्टेटमेंट फार्म में मिल जाए और नाम लिखे हुए हों, तब कैसे बनाओगे। ये तो मैं ट्रू पिक्चर दिखा रहा हूँ। मैंने पहले क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया, फिर मैंने क्या किया, जर्नल एंट्री किया, फिर मैंने क्या किया, लेजर पोस्टिंग किया। अब मैं ट्रायल बना रहा हूँ। हो सकता है सीधे सीधे 20 अकाउंट आपको मिल जाएं। अब आप सोचने लगोगे कि अब क्या करें। तब आपको सोचना होगा क्या, वो 7 बातें, उन्हीं 7 बातों से हमें अब उसको रूल सोचो। इंक्रीज़ होता है क्या होता, डेबिट, तो इसका बैलेंस डेबिट होगा। इंक्रीज़ होता है क्या होता, क्रेडिट, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका क्या बैलेंस है बताइए। रिसीव्ड था, मिला था, अच्छी बात है। ये देखो ऐसे भी इधर है, इस साइड बड़ा है, तो क्या है, 1,000 का क्रेडिट है। डिस्काउंट अलाउड इधर है, मतलब ये साइड बड़ा है,
तो जो जिधर बैलेंस कैरी डाउन होता है वो बैलेंस नहीं होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये कितना है 500, पक्का ना, देख लेना। इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, ये हमारा डेबिट है। समझ में आ रहा ना। अगर मैं यहाँ लिखता तो मैं यहाँ लिखता बाई बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन अपने साइड में, मतलब जो बैलेंस कैरी डाउन होता है बैलेंस उसके अपोजिट है। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है तो वो सही दिशा में आता है। जैसे यहाँ देखो बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में और ब्रॉट डाउन किधर है, डेबिट में, तो बैलेंस क्या लेते हैं, डेबिट लेते हैं जिधर ब्रॉट डाउन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो 199,500 ये बड़ा था। जैसे अगर मैं लिखता हूँ +10 और -4 तो बैलेंस क्या आएगा, +6 आएगा। ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन जो होता है वो तो बैलेंस करने के लिए लिख दिया जाता है वहाँ पर ना। तो ये होगा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब अगला क्या लिखना है, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट कितना है 2000, डेबिट है। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मिलता है हमको, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये देखो बैलेंस शीट इधर लिखा हुआ है, ये 2000 ये भी है। ठीक है, अब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस डेबिट में है, कितना है 98,500। फिर कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस किधर है, कितना 95,000। परचेजेस कितने से है, परचेजेस है हमारी 90,000। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन करके तैयार हुआ। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2022, इस दिन हमारा ये बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस बन करके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाते हैं और ये है क्या। ट्रायल बैलेंस वास्तव में एक स्टेटमेंट होता है। क्या ये बनाना मैंडेटरी है, नहीं, कहीं नहीं कहा गया कि बनाना मैंडेटरी है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में अपना डेबिट क्रेडिट टोटल कर लेते हैं। अगर दोनों मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि जितना मैंने डेबिट में लिखा है उतना ही क्रेडिट में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कैलकुलेशन चेक हो जाती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती। क्या मैं यहाँ पर खड़े ये सोच सकता हूँ कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है मतलब सब कुछ सही है, नहीं। मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूँ कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। हम लोग इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है 2,08,000 और इसका टोटल कितना आ रहा है 2,08,000। इसका मतलब हुआ कि हमने ये चेक कर लिया कि जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी चेक हो गई, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब इसके बाद जो हम बनाते हैं वो हमारा फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर या कोई डाउट है? इस यहाँ तक सब सही, ठीक। सपोज करो, अब यहीं पर नहीं रुकना है। सपोज करिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और अमाउंट लिखना मैं भूल गया। अब जब मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, ये आएगा कितना 2,03,000। अब बहुत ढूंढ रहे हैं हम, बहुत
इधर से उधर, उधर से इधर ढूंढ रहे हैं और पा नहीं रहे हैं गलती कहाँ पर है। तो और बैलेंस शीट बनाना मस्ट है। कल लास्ट डेट है और आज तक ये टैली नहीं हो पाया है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 5000 का डिफरेंस है यहाँ लिखते हैं और इसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। या वैसे भी टैली नहीं हो रहा, मान लीजिए बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो हमने इसको कहाँ डाल दिया, सस्पेंस में। और अब हम उसको मैच करना शुरू करते रहते हैं और जैसे जैसे वो मिल जाता है तो उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, अब सपोज करिए कि यहाँ पर हमने ढूंढा और मुझे मिल गया कि अरे मैंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ही नहीं की थी। अब जब ये सस्पेंस अकाउंट बना तो कैसे बना होगा, ध्यान देना, ऐसे बना होगा सस्पेंस अकाउंट। ये डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है, यहाँ डेबिट में हमने लिखा होगा 5000 और 2 इस तरीके से बैलेंस ब्रेक डाउन लिख दिया 5000। ठीक है, बैलेंस ही तो ला रहे हैं कहीं से ना, बैलेंस की दिक्कत ही तो ला रहे हैं। अब मुझे मिल गया, ओ देखा कि यहाँ 5000 नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5000 की एक एंट्री पास करते हैं। ये आगे के स्टेप में करेंगे लेकिन हम थोड़ा पहले बात कर ले रहे हैं। तो हम कहेंगे रुको, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं 5000 से और 2 क्या लिख देते हैं, सस्पेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 हो गया यहाँ और 2 सस्पेंस में यहाँ लिख देते हैं हम बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया और ये मैच कर गया 2,08,000। ठीक है, कोई डाउट? और जिस ट्रायल में हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किए रहते हैं उस ट्रायल बैलेंस का नाम होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो किसी भी पीरियड के एंड पर बनाया जाता है। एंड पर मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि एक साल के लिए बनता है। एजान वर्ड लगा है, इसका मतलब 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल को कब का है, सुबह का कि शाम का? अगर एक क्लोजिंग पीरियड है, 1 अप्रैल से 30 को जा रहे हैं, अगर एक क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है तो उस दिन बिजनेस के आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद का है। और अगर ये ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होता तो बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले का है। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लें, और अगर कोई भी संदेह होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं और क्या कहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई संदेह है तो ज़रूर पूछिएगा। 1 मिनट, हम लोगों ने जो है ये जो बनाया वीडियो, इसमें क्या क्या कवर कर लिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। अगला जो आएगा उसमें भी हम लोग जो बाकी बचा हुआ है उसको समअप करने का प्रयास करेंगे। डन।